हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो है अपना टाइम और डिस्टेंस करने वाले हैं, और ये हम इसके टाइप 1 करेंगे और आगे लेक्चर में इसके टाइप्स होते ही जाएंगे, उसके हम सोल्व करते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस शीट है और ये हमारे एसएससी, सीजीएल और मतलब स्टैनो में भी आजकल मैथ आ रही है, और सीपीओ और बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले हम पर चैप्टर हम कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का। किसका? टाइम एंड डिस्टेंस का हम चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमें कुछ चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले जो हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। क्या? टाइम इंटू स्पीड, डिस्टेंस इंटू टाइम इंटू स्पीड। एक सेकेंड, टाइम इंटू स्पीड, ठीक है, ठीक, टाइम इंटू स्पीड। जबकि टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, जबकि स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने की है। अगर मान लीजिए हमें बोल दीजिए कि वो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक याद करने का तरीका ये है कि इसको 5/18 से कर दो, या तो ये याद कर लो, या तो ऐसे करो कि जब किलोमीटर को, मतलब किलोमीटर को, ये किलोमीटर है और इसको मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000। ठीक है, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600, मतलब सॉरी 3600 नहीं, 60। तो यहाँ 1000 और ये 60, यहाँ से हम करेंगे तो अभी तो कोई कितने सेकंड होते हैं 1 घंटे में? तो यहाँ पे 3600। ठीक है, यहाँ से मैं इसको करूँगा, ये 5 और ये 18, तो इस तरीके से ये आ जाता है। और अगर वो कोई ये पूछ ले कि भाई मीटर पर सेकंड में को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो उल्टा एक 18/5 कर देंगे। ठीक है, अगर वो ये पूछ ले कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में अगर बदलें तो क्या करेंगे, तो 3/50 से करेंगे, और मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 50/3 से करेंगे। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। दूसरी, और यहाँ पे मैं अब एक और चीज़ें यहाँ पे समझा दूँ। देखिए, अगर हमारा डिस्टेंस सेम है, अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारी डिस्टेंस सेम है, मतलब आ रही है जा रही है और डिस्टेंस हमारी सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम, इनका जो रेशियो होता है ना, वो इक्वल नहीं रहता। ठीक है, इक्वल नहीं रहता। क्या नहीं रहता? इक्वल नहीं रहता। मान लो अगर हमारी डिस्टेंस मतलब 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और तो स्पीड जो है उसका रेशियो है 4:3, तो टाइम का जो रेशियो क्या होगा, तो वो होगा 3:4। ठीक है, बट अगर हमारा टाइम सेम है और स्पीड सेम है, टाइम और स्पीड दोनों सेम है, मतलब अब किसी क्वेश्चन में टाइम सेम है, किसी क्वेश्चन में स्पीड सेम है, तो हमारा जो है तो हम अगर ये दोनों सेम है, तो हमारा डिस्टेंस और यहाँ पर अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम होगा। अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम होगा। मतलब अगर टाइम और स्पीड सेम है तो सब चीज़ सेम होगी, लेकिन डिस्टेंस सेम है तो इक्वल नहीं होगा। ये दो चीज़ें भी और याद करनी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला, द स्पीड पर दोनों लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को वो करूँगा, रीड आउट करूँगा, और आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें देख लियो। मैं हिंदी में भी करूँगा और इंग्लिश में। सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ कार इज 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर द डिस्टेंस ऑफ
720 मीटर्स। बोला है एक व्यक्ति कार द्वारा 720 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा यदि कार की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है। हमें दो चीज़ दी गई हैं यहाँ पे, हमेशा 720 मीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको लग रहा होगा, पढ़ के ये देख रहा होगा कि यहाँ पे 720 मीटर है और यहाँ पे 36 किलोमीटर पर घंटा है। मतलब यहाँ पे हमें यूनिट हमेशा सेम करनी होती है। क्या करनी होती है? यूनिट हमेशा सेम करनी होती है। यूनिट हमेशा हमारी सेम रहनी चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए। तो अगर जब मैं करता हूँ कि मान लो 720 है, ठीक है, मीटर है, तो इसको नहीं चेंज करेंगे मीटर, हम इसको चेंज करेंगे। और जैसे कि हमने अभी देखा कि 36 किलोमीटर है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे करते हैं? 5/18 से करते हैं, 5/18 से करते हैं। तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मिल गया, अपन में कर देंगे। अब हमें पता है कि क्या हमें निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड देखा था। ये डिस्टेंस हो गई, ये स्पीड हो गई, इसे करेंगे 72 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में तो 72 सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 72 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, वट डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस पूछिए, विल इट कवर इन 20 मिनट्स। तो यहीं पे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में ही देख लेंगे कि मिनट्स है और यहाँ पे हमें किलोमीटर पर आवर है। तो हम इसको मिनट को आवर में बदलने के लिए हमें पता है कि 60 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और यहाँ पे समझा दूँ कि देखो, अगर हमें एक सेकेंड, अगर हमें आवर को मिनट में बदलना है, तो 60 से क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा। अगर मिनट को आवर में बदलना है तो 60 से क्या करना है? डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ें भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैं अब ये कर लिया कि 20 60 है तो 20, ये इतना आवर हो गया। हमें स्पीड दे रखी है, हमें टाइम दे रखा है, हम डिस्टेंस हमेशा फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है कि स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस है, स्पीड हमें 12 दे रखी है और यहाँ पे आवर हमें 1/3 दे रखा है। ये 4 हो गया, मतलब 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितनी? 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो हमारा ऑप्शन हो गया 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो अ पर्सन क्रॉसेज 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, मतलब 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना कि किलोमीटर पर आवर में हमें बतानी है। तो मान लीजिए 600 मीटर की डिस्टेंस है और 5 मिनट है, तो मीटर है मिनट में, लेकिन हमें सेकंड में इसे बदलना है। तो 5 मिनट है, सेकंड में बदलने के लिए हमें इससे करना पड़ेगा 300 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे 300 हम करेंगे, यहाँ पे 2। तो हमें क्या फाइंड करना था? ये फाइंड करना था हमें। अब देखो ये तो आ गया हमारा क्या, पर आवर में, मीटर पर सेकंड में आया। ये जो 2 आया ना हमारा, ये 2 जो आया है ये मीटर पर सेकंड में आया। अब उसने पूछा कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, मतलब किलोमीटर पर आवर में बतानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5/18 से इंटू करना पड़ेगा। जब मीटर दो, अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल रहे हैं, ठीक है। तो हम किससे करते थे? देखो, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते थे तो 5/18 से करते थे, जैसे उन्होंने फॉर्मूला बताया था। लेकिन अब उल्टा हो गया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर आवर में बदलना है तो 18/5 से करना पड़ेगा, ठीक है। यहीं हम गलती कर देते हैं और यहाँ फिर हम सोचते हैं कि आंसर क्यों नहीं आया। देखिए, तो यहाँ पे 18/5 से करना पड़ेगा, ये 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 7 35, तो 7 से यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब 7 1:5 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, इसका आंसर ये। चौथे पे आते हैं।
अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर इन 25 सेकेंड बाय साइकिल। मतलब एक साइकिल से एक मैन जो है एक डिस्टेंस को 150 मीटर के डिस्टेंस को 25 सेकेंड में पार करता है। ठीक है, उसकी स्पीड बतानी है। अब ये तो किलोमीटर पर आवर में बतानी है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखो ये हो गया और 25 सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो यहीं से मैं इसको क्यों ना कर लूँ कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से तो करना पड़ेगा। ठीक है, 18/5 से तो करना पड़ेगा ना। 15 से हो गया, 25 से हो गया। ठीक है, ये 48 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, 5 3 ये हो गया। तो इस तरीके से ये वाला आंसर कर, कोई हम वहीं कर लेंगे एग्ज़ाम में, टाइम बचाने के लिए हमें वहीं करना पड़ेगा ना। ये तो मैं यहाँ पे करवाने के लिए बता रहा हूँ, वहाँ पे हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, उसको करने की कोशिश करिए थोड़ा जल्दी। 2 मिनट है यहाँ पे। चलिए पढ़ते हैं। इफ़ अ मैन ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखी है, देन इन हाउ मच टाइम, टाइम बताना है, विल ही टेक्स टू कवर 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर माना 1 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाएगा तो उसे 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो कितना समय लगेगा, टाइम बताना है। टाइम को हमें पता ही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारी क्या है 1000 किलोमीटर, और टाइम हमारा ये दे रखा है 50। तो कितना टाइम लगेगा, 50 आवर्स लगेंगे। अगला क्वेश्चन, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स इन 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो 750 जो मीटर की डिस्टेंस है उसको वो 2 मिनट 30 सेकंड में पार करना चाहता है। तो हमें पता है मीटर के साथ हम सेकंड ही लेते हैं, तो यहाँ पे 2 मिनट है, ठीक है, और 30 सेकंड है, मतलब यहाँ पे देखो 1 सेकंड, तो हमें इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा। 2 मिनट्स प्लस 30 सेकंड्स है ना, तो हमें इसे सेकंड में बदलना पड़ेगा। हमें सेकंड तो ये हो गया, अब 1 मिनट में 60 होते हैं, तो ये कितना हो गया 120 हो गया, 120 150 सेकंड हो गया, सिंपल 150 सेकंड्स हो गया ना। तो 150 सेकंड हो गया, तो 150 यहाँ पे कर लेंगे। चाल हमें बतानी है, 5 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब मीटर से सेकंड में ही चल रहा था, तो इसलिए हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो मीटर पर सेकंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है अ कार ट्रैवल हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन 10 आवर्स। फाइंड द डिस्टेंस। एक कार किसी दूरी में से आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में तय करती है। मतलब उतनी दूरी को, आधी दूरी को 40 और आधी दूरी को 60 में, कितने में, टोटल कितने में, 10 घंटे में तय करती है। मतलब इसकी आधी दूरी ये और ये टोटल 10 आवर्स में वो तय करती है। इसका मतलब टोटल तो 10 घंटे हम पे है। तो मान लो अगर मैं x मान के भी इसको करूँ तो पहले बेसिक से हमें करना चाहिए इसको। तो बेसिक से कैसे करेंगे, मतलब एक कार किसी दूरी का आधी दूरी को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी को जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। ओके, और वो 10 घंटे में तय करती है। तो यहाँ अगर देखो, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हमारा जो है टाइम जो है ये सेम है, देख रहे हैं आप, टाइम ये सेम है, यहाँ पे टाइम सेम है ना। तो जब टाइम सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। स्पीड का रेशियो हमें यहाँ पे दे ही रखा है, कितना 4/6, मतलब 2/3 दे रखा है। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया
2:3 ही हो गया, 2:3 ही हो गया ना, ये भी डिस्टेंस का रेशियो। तो अब हमें मतलब सॉरी, यहाँ पे एक सेकंड मैंने गलती कर दी। यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो है हमें डिस्टेंस सेम दे रखी है, मतलब एक दूरी को आधी दूरी को इसमें और आधी दूरी को इसमें, मतलब डिस्टेंस हमारी सेम है, डिस्टेंस हमारी सेम है। तो स्पीड का रेशियो जो है वो 2:3 है। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया, 3:2 हो गया, क्योंकि अलग होता है, सेम नहीं होता ना डिस्टेंस में। तो अब हमें 10 घंटे तो दे रखे हैं भाई, अब मेन पे 5 घंटे हैं, मतलब 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे 6 हो गया और ये 4 हो गया। तो उसने पूछा कि तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे स्पीड है और ये टाइम है, तो 6 चौक हम्म 5 2 3 3 2 6 2 4 ये हो गया। तय की गई दूरी हमें बतानी है। एक सौ बीस 240, अब हाफ दिए, हाफ दी इंटू भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो गया 480। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8। ठीक है, एक व्यक्ति 3 घंटे, देखो, अ मैन ड्राइव्स अ कार एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स एंड स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 4.5 आवर्स। आफ्टर दैट ही फाइंड दैट ही हैज़ कवर्ड ओनली 3/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार इफ़ ही हैज़ टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन 4 आवर। एक व्यक्ति 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो यहाँ पे समझो 3 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाते हो तो कितना, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करी। अगला 4.5 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चलाता है, तो कितनी डिस्टेंस है करी, एक बार 56 30 तो टोटल डिस्टेंस जो कवर करी है उसने, ये 390। इसके बाद उसे पता चलता है कि अभी तक जो उसने दूरी तय करी है उसका 3/भाग ही तय करा है। इसका मतलब ये है कि जो उसने ये तय करी है, ये 3 है और 5 हमें देखनी है कितनी होगी, 3 3 9, मतलब टोटल तो 650 किलोमीटर है, उसने 390 ही करी है। 650 है, 390 ही करी है, 6 2, तो 260 और करनी है। तो उसने बोला कि जो शेष बची ना, कितनी बची, 260 बची, उसको 4 घंटे में तय करने कितना समय लगेगा। तो अब यहाँ पे देखो भाई 260 है और 4 घंटे में तय करने में 24 हो जाए, 4×5 20, तो 65 किलोमीटर पर आवर, कितना 65 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब देखो, एक आदमी ने 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना था और 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 थी। ठीक है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 20 है, और मतलब इतने चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है ना, वो बाकी दूरी का 5/7 ही है। मतलब यहाँ पे अगर ये 7 7 5 12, मतलब ये टोटल अगर मैं देखूँ, टोटल डिस्टेंस जो है वो मेरी 12 होगी और 5 ही उसने तय करी है। जी, तो चल के अब ये जो है हमारी डिस्टेंस है,
अब 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा तो यहाँ ठीक है, 40 मिनट तो हमें लिखना पड़ेगा इसमें आवर में। 2 3 1 3 2 5/3 कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको हम थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि ये होगा कैसे, जिससे कि सही रहेगा। बात है यहाँ पे देखो, राम 10 मील की दूरी है, मान लो ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मील की दूरी है। रात 10 मील की दूरी तय करता है। वह शुरू में किसी एक निश्चित चाल से चलता है जो कि हमें नहीं पता, और प्रत्येक मील की दूरी मतलब उसकी चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो प्रत्येक मील की दूरी तय करने में उसकी चाल 20% की घटोतरी होती चली जाती है। पहली 5 मील में तो वो 5 मिनट का समय लेता है, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ तक वो 5 मिनट का समय लेगा। आगे का समय हमें बताना है, क्वेश्चन कह ही ये रहा है, ठीक है। तो अब हर मील पे वो 20% की घटोतरी वो कर रहा है। 20% की घटोतरी मतलब 4/5 वो कर रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर उसकी मान लो तो उसकी मान लो अगर s स्पीड है तो s किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है, 1 मील, ये स्पीड हो गई। और 5 मील 5 मिनट के बराबर है, मतलब 1 मील 1 मिनट। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे अब हमें क्या दिखना है, यहाँ पे देख करना कि चाल कितनी चल रहा है, स्पीड है और डिस्टेंस है, तो 1/s हो गया। करेंगे तो यहाँ पे फिर अगली जो है वो कितने की कमी हो रही है, 5 तो 4/5 की कमी, फिर जाएगा फिर 4/5 की कमी, फिर 4/5 की कमी और फिर 4/5 की कमी, 1 2 3 4 और फिर 4/5 की कमी, ये 5 मिनट के बराबर है। फिर अब जब हम अगला लेते हैं तो फिर वहाँ से शुरू करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया 5 और ये 5 के बराबर। फिर आगे हम जब शुरू करेंगे तो फिर हम 4/5 6, फिर ऐसे करते 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 और फिर हम जाएंगे 4/5 9 पे, क्योंकि 10 मील तक की दूरी। अब उसको t से डिनोट कर देंगे, तो फिर जो हम लेंगे वो लेंगे 4/5 क्योंकि 5 हमें निकालना है, इंटू 5 से कर देंगे, क्योंकि 5 मील की दूरी तो इसके बराबर थी ना। अब इसको निकाल लेंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग आंसर ये वाला आ जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब थोड़ा दिमाग हमारा सही कर सकते हैं जब हम इन्हें करते हैं। तो ये मैंने बता दिया तरीका, वैसे बाद में इसको और डिटेल में करेंगे कैसे है, लेकिन ये इस तरीके से, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करना है, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, एक व्यक्ति की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रत्येक 24 मिनट के बाद वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है। सबसे पहले ये देख लो यहाँ पे कि 90 तो किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 मिनट में कितना चल रहा है, तो मैं इसको 60 कर दूं, ठीक है। तो 36 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। अब बोल रहा है कि हर 24 मिनट के बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लेता है। मान लो यहाँ पे उसने कितना कर दिया, 85 कर दिया, 24 60, फिर यहाँ पे उसने 80 कर दिया, 24 60, फिर यहाँ पे उसने कितना 75 कर दिया,
24 60, यहाँ पे 70 कर दिया, 24 60। तो अब जब हम ऐसे करते जाते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि यहाँ पे कम कम होती जाती है। और कितनी डिस्टेंस तय करी, 160 करिए। तो ऐसे निकालते जाएंगे और जहाँ 160 आ जाए वहाँ रुक जाएंगे और फिर देखेंगे कितनी बार आया, तो उससे इंटू कर देंगे। तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसे एपी के द्वारा अगर मैं करें, एपी के द्वारा करेंगे तो वो आसान पड़ेगा। ठीक है, हेलो, उसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें हम कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो 36 है, तो मतलब यहाँ पे 90 है, ऐसे समझो 90 है, 24 है तो 60 है, तो 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर 85 है, फिर 24 है, फिर 60 है। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लें, 34 किलोमीटर हो गया। फिर और मार्च कम जरा, तो 24, बत्तीस किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर वो 75 जा रहा है, तो 24, तीस हो गया। फिर 70 जा रहा है, फिर 24, अट्ठाईस। तो आप देखो 34, 32, 30, 28 मिला के हमारा 160 बनेगा। तो कितनी बार आया 24 कितनी बार आया, 1 2 3 4, और एक बार और हम करेंगे क्योंकि जब तक वो बनेगा नहीं, तो यहाँ पे हम कर देंगे 65। ठीक है, छब्बीस। तो 5 बार करेंगे और 24 मिनट 120 होता है, तो 120 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस तरीके से होगा, लेंथी क्वेश्चन है, करेंगे तो आसान से हमारा दिमाग भी खुलेगा और अच्छे क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है, दो कारें V1 और V2 की गति से दो सड़कों की क्रॉसिंग की ओर जा रही हैं। मतलब दो सड़कें हैं ऐसे, ये V1 है, ये V2 है। यदि किसी समय क्रॉसिंग से उनकी दूरी क्रमशः 40 और 50 मीटर हो तो वे नहीं टकराएंगी यदि उनकी गति है। देखो एक चीज़ यहाँ पे समझो, मान लो ये है, ये A पर्सन है, ये B पर्सन है। ये अपने घर से 4 बजे निकला, ये अपने घर से 4 बजे निकला, तो एक साथ मिलेंगे। ये घर से 12 बजे निकला, ये भी 12 बजे निकला, एक साथ मिलेंगे। ये 1 बजे निकला, ये जो है ये 12 बजे निकला, तो एक साथ नहीं मिलेंगे। मतलब अगर टाइम सेम है तो वो एक साथ मिल लेंगे, और टाइम सेम नहीं है तो एक साथ नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अगर टाइम सेम है तो वे टकरा जाएंगे, अगर टाइम सेम नहीं है तो वो नहीं टकराएंगे। इसका मतलब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि उनकी जो मतलब जो है यहाँ पे जो दूरी है 40 और 50 है, मतलब डिस्टेंस जो है अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है। तो यहाँ पे जो है हमारी स्पीड दे रखी है हमें V1 अपॉन में 40, और यहाँ पे V2 अपॉन में 50। तो यहाँ थोड़ा ऐसे करें, V1 और 50 अपॉन में V2, ऐसे करेंगे। तो V2 अपॉन में V1 जो हो गया हमारा, ये हो गया। तो ये एक दूसरे से नहीं टकराएंगे क्योंकि ये अलग अलग है। तो 5/4 ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने से पहले है ना, एक चीज़ है थोड़ा ध्यान में रखो। मान लो ये एक क्यूब है, इसमें अगर हमारी ये रेक्टेंगल ये फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है √3 × A।
और अगर हमें ये फाइंड करनी है, ये वाली, तो होता है √5 इंटू ए। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एक घनाकार कमरे में एक चींटी और एक मक्खी, मतलब चींटी देखो रिंग की जगह मक्खी उड़ के जाएगी, नीचे वाले कोने से बैठी हैं और दोनों ही विघटित स्थित कोने पर कम से कम समय जाना चाहती हैं। तो दोनों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें जब चींटी की गति मध्य की, मतलब यहाँ पे एंट है और ये फ्लाई है। बोला चींटी की गति मक्खी की गति के 1/4 है। मक्खी की गति ये होगी 1/4 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 और ये 4, ठीक है। अब हमें पता है एंट जो है वो तो चल के जाएगी, तो उसके लिए तो है हमारा √5, और ये जो है उड़ के जाएगी फ्लाई, तो 4 √5 और √3 हो गया रेशियो। यहाँ देखो एक ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सही से समझो। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ट्रेन टी स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई के लिए 3 बजे पर निकलती है। इतना सबको पता चल गया भी कैसे कैसे। तो यहाँ बोल रहा है कि ट्रेन टी, तो मतलब ये है यहाँ पे, ये ट्रेन टी है, ये एक्स स्टेशन है, ये वाई स्टेशन है, ये 3 बजे निकलती है। ट्रेन एस जिसकी चाल ट्रेन टी की 3/4 है, 3/4 है, एस की चाल 3/4 है, मतलब 4 इसकी होगी और इसकी 3 किलोमीटर पर आवर की एस। ये स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स के लिए 4 बजे निकलती है और ये 4 बजे निकलती है। मैंने बोला था कि ये भाई ये कम निकल रही है तो ये 4 पे और ये चल निकली तो ये 3 पे, ठीक है। मतलब अब दोनों एक दूसरे से मतलब एग्जैक्ट टाइम पे तो नहीं मिलेंगे, दोनों ट्रेन एक दूसरे को जेड पर मिलती हैं, जहाँ एक्स और जेड के बीच की दूरी और एक्स और वाई के बीच की दूरी का 3/5 है। एक्स और जेड के बीच की 3 है तो 5 टोटल है, तो ये 2 हो गए, ठीक है। तो ट्रेन टी द्वारा इसके द्वारा एक्स से वाई तक जाने में लगा समय बताना है। देखो ये मेरी डिस्टेंस है, ये मेरा टाइम है, इसको ए मान लो। ये मेरी डिस्टेंस है, ये मेरा टाइम है, तो ये मान लो 1 कर दो, 12 कर दो, ठीक है, 9 कर दूँ, 8 कर दूँ, 1 कर दूँ, ए इसमें रहने में 1/12 ए बराबर ए। तो ए की वैल्यू जो है 1/12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/12 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू जो मिली मुझे 1/12 मिली। अब बोल रहा है कि ट्रेन टी द्वारा एक्स से वाई तक जाने में लगा समय बताना है। टी द्वारा टोटल तो मेरा 5 है ये, और 4a है ये, ठीक है। तो 4a 5 है टोटल। अब a जो है की वैल्यू 4, 1 और ये 12, 15। तो 15 घंटे का समय लगता है। कितना? 15 घंटे का समय लगता है। तो इसका 15 देखो ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। देखो यहाँ पे समझो, अच्छा क्वेश्चन है। ए है, बी है, 120 किलोमीटर। रितु और नूतन ए से एक ही समय में बी की ओर चलना शुरू करते हैं और रितु को बी तक पहुंचने में नूतन से 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं। किसको? रितु को। तो t + 8 और नूतन को t टाइम लगता है। यहाँ तक पढ़ लिया हमने क्वेश्चन। साथ ही नूतन के बी तक पहुंचने में, जब नूतन बी तक पहुंचता है तो उसके 4 घंटे पहले रितु ए और बी के बीच में रहती है।
ठीक है, ये ऋतु जो है बीच में रहती है। ऋतु की चाल ज्ञात करनी है। अब देखो कितना हो गया, 12 ये घंटे का समय है, टाइम यहाँ पे लिया इसको जब इक्वल करते हैं तो। अब हमें पता है 12 और 120, तो हाफ समय ही तो ले रही है वो जो ऋतु है। अब 12 से कर दो 5, तो कितना समय लेगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी चाल। देखो एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा करनी है और उसके 5/6 की दूरी को यदि उसने 3 घंटे 20 मिनट में तय कर लिया। पहले तो दूरी निकाल लो है कितनी, 25 किलोमीटर की दूरी को उसने इस समय तय कर लिया। ठीक है, तो उसकी चाल बतानी है, हम पे डिस्टेंस है, छियासठ 30 5/6 25 किलोमीटर, इतना समय ले लिया। ठीक है, तो 25 है, इसको सोल्व करके कर लेंगे ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी ए की चाल रेलगाड़ी बी की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ए है, बी है, ए की चाल बी की चाल से, मतलब बी की चाल मान लो ये है और इसकी चाल कितनी है, x - 16 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी बी 340 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ए की तुलना में 4 घंटे कम समय लेती है। तो यहाँ मान लो ये है 384, ये 16, कम समय लेते, कम या अधिक दो चीज़ों का अंतर होता है। तो ये 384, ये x 4 घंटे। अब ये हम शो करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो उससे ज़्यादा आएगा नहीं, तो इससे हम ऑप्शन से करते हैं। 50 से और 45 से जाएगा नहीं क्योंकि ये बड़े। 32 से जा सकता है क्योंकि 16 32 के 32 दूनी 32 फिर 64 32 फिर 64 फिर 4, तो मतलब 32 से जाएगा, तो 32 का ऑप्शन मेथड से इसको करना हमें ज़्यादा सही। अगला क्वेश्चन है, रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है। देखो औसत का फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि क्या था, औसत आना जाना वाला कर सकते हैं, लेकिन एवरेज स्पीड अगर निकालनी है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है y और x + y, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन हमें एवरेज स्पीड निकालनी तो निकालनी नहीं है। रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलाता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुँचता है। कितना चलाता है, मतलब 400 किलोमीटर जाता है। रहमान इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। भाई रहमान क्या कर रहा है, इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है, मतलब ये 400 किलोमीटर की दूरी है, 5 घंटे में तय करता है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है वो। ठीक है, रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बढ़ाता है, मतलब ये 60 कर देता है, और रहमान 20 किलोमीटर घटाता है और ये 60 कर देता है, सेम हो गई, नहीं बढ़ाता है तो ये 100 कर देता है। अपने तो क्वेश्चन के लिए लेना समय कितना, अंतर कितना होगा, देखो
400 तो है, एक बढ़ा रहा है और एक बढ़ा रहा है। दो सौ, 300, 400, 500, 600, तीन दो पे आ रहे हैं ना, तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल के पहिए का व्यास इतना है और एक साइकिल के चालक को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गंतव्य तक पहुंचने में इतना समय लगता है। समय है 16, 16, 32 और 33/2 मिनट। आवर में बदलने के लिए 60 से कर दूं तो यहाँ पे हो जाता है ये, ठीक है, ये हो गया। और हमें पता है कि सर्कल के जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, ठीक है। तो हमें राउंड्स बताने कितने लगेंगे, तो डायमीटर अपॉन में सरकमफेरेंस जो है हमारा 2π, हमें ये लेना उसने बताया भी है। और रेडियस जो होगी 2 3 6 63, 7 नहीं, ये हो गया। अब इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। डायमीटर 126, सॉरी डिस्टेंस हम निकले, डायमीटर इन डिस्टेंस है तो 126 है, उसको नहीं देखेंगे। 72 किलोमीटर इतने टाइम में ये डिस्टेंस है। ठीक है, और हमें यहाँ पे इसको 100 से और 1000 से भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो सर्कल है उसके लिए, और सेकंड में हमें लाना है तो उसके लिए भी, ठीक है।
50, 5,000 का आ जाए। यहाँ एक व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है यदि वह दूरी के 4/5 भाग को 2/3 भाग में तय करता। मतलब यहाँ पे देखो CGL टायर 2 2019 में आया था। मतलब 160 किलोमीटर की दूरी है, 15 घंटे में तय करता है, ठीक है। यदि वह दूरी के 4/5 भाग को, मतलब इसके भाग को, यहाँ पे समझो कि 160 है और इसका 4/5 भाग को, और टाइम के 2/3 भाग को, ठीक है, और यहाँ पे टाइम के इतने भाग को मैं तय करता हूँ शेष दूरी का। अब 160 थी, 128 है, ठीक है, 32 बची, और टाइम 15 था, अब 10 है तो 5 बचा, 160। तो दूरी है 32, ये 6.4। सो गाइज ये था हमारा आज हमने शीट करी है, और ऐसे ही मैं वीडियोस लाता रहूँगा। आप इन शीट्स की प्रैक्टिस करिए, और मेरे टेलीग्राम पे इसकी शीट्स मिल जाएगी आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और जो भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर मतलब कमेंट में बता दूंगा उसको समझा के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड